उड़ीसा राज्य में होगा बड़ा निवेश। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे मुंबई के एक कॉन्क्लेव के जरिए मेक इन उड़ीसा को लेकर उद्योगपति और कई जाने माने इंडस्ट्रीज निवेश को लेकर हुई पहल। सीआईआई और उड़ीसा सरकार के द्वारा मुंबई ट्राइडेंट में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और साथ साथ उद्योग मंत्री संपत चंद्र स्वाई, आईएएस हेमंत शर्मा, सचिव उद्योग इंडस्ट्री उड़ीसा में निवेश को लेकर बातचीत करते नजर आए। वेदांत रिसोर्सेज, वेदांत एल्यूमिनियम लिमिटेड के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल से भी बात की गई। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी सज्जन जिंदाल, अल हसन स्टील, नराज इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माण और लिथियम बैटरी के निर्माण के लिए भी चर्चा की गई। तो वहीं मुकेश अंबानी और आनंद अंबानी से भी बात करते नजर आए। जहां एक तरफ उड़ीसा राज्य से एक बड़ा तबका कई विदेशों में काम करते हैं, तो वहीं आज मेक इन उड़ीसा, उत्कर्ष उड़ीसा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद उड़ीसा वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। ऐसे में आइए डालते हैं खबर पर एक नज़र। इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने हम जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। Odisha is the best market wherein you can bet on your work, your money, your everything, because that's the only state which is the most growing right now, and I think that's the best one. Have you tasted the food? Odisha food? No, not really, but I really want to. Yes. I love Pakhal Bhat. Pokhal Bhat, yeah, that's a very लगता है कि वे थोड़ा शांत रहते हैं, बट जो ज़्यादा शांत रहते हैं अंदर में बहुत उनका प्लानिंग रहता है। और ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया अच्छी, इट्स इमेंस अपॉर्चुनिटी और ताको जो अनटैप्ड रिसोर्सेस अच्छी। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग आए। जैसे हमारा कश्मीर को जन्नत माना जाता है, तो उड़ीसा में ऐसे बहुत जगह में ब्यूटीफुल। हाउ टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम लोग कैसे उड़ीसा में करेंगे, तो उसका बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। This kind of a conclave with such big audience is going to get very huge investment opportunities for the state of Odisha. मोहन चरण मांझी जी हर इन्वेस्टर को लाल कारपेट डाल के अपने स्टेट में इनवाइट कर रहे हैं, और वहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पे उड़ीसा की जो कॉन्क्लेव चल रही है, यहाँ पे उड़िया इन्वेस्टर्स बहुत है। करीबन आप देखा जाए तो करीबन आधा से ज़्यादा उड़ीसा इन्वेस्टर्स है, जहाँ पे यहाँ पे स्टॉलवर्ड्स यहाँ पे खड़े हैं। देखते हैं आने वाले दिन में 2025 कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना कुछ उड़ीसा के लिए कर पाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। मैं आगे दूसरे न्यूज़ के लिए मैं आगे बहुत सारे लोगों से, मैं इन्वेस्टरों से आपसे भेंट कराऊँगा। देखिए, हमने ओडिशा उत्कर्ष मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के लिए और जनवरी 28 एंड 29 में हम और सबको हमने इनवाइट कर रहे हैं। वो हमारा सेकेंड इनवाइट हम मुंबई में कल से आज तक कर चुके हैं। पहले हमने दिल्ली में भी कर रहे थे, और अगले दिन में भी जैसे बेंगलोर, हैदराबाद और सिंगापुर, यूरोप जैसे एब्रॉड में भी हमने करने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है इस साल की हमने 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उड़ीसा को, क्योंकि हमारा उड़ीसा स्टेट में अभी इतना अपॉर्चुनिटी हमने दे रहे हैं और भी है। जैसे हमारा नेचुरल मिनरल्स के साथ साथ कोस्ट लाइन है, पोर्ट है, और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी खड़ा कर दिए। और हमारा जीडीपी भी इतना ग्रोथ बढ़ रहा है कि हम सबसे आगे हैं। उड़ीसा आगे है सबसे इंडिया में, 8.5 की तरफ सब अभी जा रहा है। इसी आधार पर हमने सबको इनवाइट किए हैं। और भी हमको अभी जैसे आपने इतना भीड़ देखा, लोग और भी चाहते हैं। अभी भी एक उद्योगपति वहाँ खड़ा होते मेरे को अनुरोध करा कि मैं थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि निश्चित रूप से हम इसी जो गोल पर जा रहा हूँ, निश्चित रूप से हमको अचीवमेंट मिलेगा और उड़ीसा एक इंडस्ट्रियल हब होगा। एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने हम जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसलिए आज मुंबई आते हुए 2 दिन के हमारा दौरान पर और भी इंडिया केम 2024 का हमारा जेपी नड्डा जी कल आए थे, उनका भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इसे केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो तीनों स्टेट को लेते हुए वो अच्छा ढंग से हमको वो यूनाइटेड किए कि जैसा हमारा मध्य प्रदेश और उड़ीसा और उनके साथ साथ गुजरात को लेते हुए, जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा
Make in India Conclave 2025. The coming January, a mega roadshow will be there, and you are over here. What the reason over here, and what have you planned for the Odisha Conclave? Hi, sir. Thank you very much for having me in this Utkarsh Odisha conclave. It's amazing, and I'm really looking forward for the upcoming amazing show. I'm an actor, I'm a model, Apurva Mittal. I've worked for Bombay Times, Lakme Fashion Week, and I do a lot of influencing work. I have almost 1 million followers on Instagram, and what sir is doing, Mohanji, I think it's a great opportunity because 50%. Are you planning to go to Odisha? Yes, definitely. Why not? Because Jagannath is there, so of course we all want to go there. What are the statements Mohan Maji has given to the local people and the investors, and what are their pre-plan about the coming conclave? So the best thing which even I learned that the CSGR rate is amazing, and the 50% of the population of India is staying in the east. And when you go to the other states, I think Odisha is the best market wherein you can bet on your work, your money, your everything. Because that's the only state which is the most growing right now. And I think that's the best one. Have you tasted the food? Odisha food? No, not really. But I really want to. Yes. I love Pakhal Bhat. Pakhal Bhat, yeah, that's a very beautiful thing. Okay, Yes. all the best for And my Mausi, she's in Orissa. So I'm Subhi Shirdankar. I'm the co-founder of Cloud Consulage, and with me I have my founder Tushar Topale, who's the proud founder and CVO of Cloud Consulage Private Limited. So we are an IT and management consultancy, and we have a social cause at heart. So more about it. So, guys, we are announcing 1 lakh internships for the state government of Odisha after we have announced it for the state government of Maharashtra, right? And every state we are going to announce 1 lakh internships henceforth. We are going to deliver 1 million internships pan India. The youth will be getting opportunity to do work. Yes. So, they are going to get trained, they are going to get jobs, they are going to get internships. They are not worthy of getting jobs, so we are trying to make them job ready. States you are looking up for the internship. Yeah, so we are trying to get interns from every state of India, starting from our home state Maharashtra, right? So first is Maharashtra, then Gujarat, Goa, and then also Odisha. Odisha we are going to go. Every state will have 1 lakh interns of our. We have a platform of that. Dr. Santosh Malik. So ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଆମର ଅନେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ ଆସନ୍ତି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଇଟ୍ସ ଇମେନ୍ସ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନଟ୍ୟାପ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅନଭେଲ୍ କରିକି बहुत भल माने ये करेगा। सर एक बात है कि नाजगांव डॉग यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ डॉग के ऊपर वर्कआउट कर रही है क्या हिंदी में? ठीक है, माजगांव डॉग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है, विल सी माजगांव डॉग यदि इन्वेस्टमेंट करिवो ताले डेफिनेटली माजगांव डॉग भी इंटरेस्टेड अच्छी किंतु देखियो केबे सेटा होची वर्कआउट होची सेटा देखिना। आप क्या बोलना चाहते हो, आप कहाँ से आए हो? First of all, I must congratulate Honorable Chief Minister Odisha for this fantastic program and our best wishes for the Odisha government. There are a lot of opportunities now in Odisha to get investment and we will look forward investment particularly into the shipbuilding side or the maritime development program, and we will be happy if we can contribute from Mazgon Dog or our partners with MDL, and definitely we'll take forward these proposals to the ministry. There are lots of many times the Odisha road shows be done. What do you expect in this 2025? For maritime, there is a lot of prospect now in Odisha because it's the right time to build a shipyard, particularly in Odisha, where we are looking at, and I am very confident that with such a positive government now in Odisha, definitely we will break through the opportunity and we look forward a good handshaking with the government. Conclave 2024-25 जहाँ पर बहुत सारे टॉप इन्वेस्टर्स आए थे, तहाँ पे हमने देखा कि ओडिया समाज के भी कुछ लोग आए थे। अब बॉलीवुड ओडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, आपने करीबन एक 3000 ऐड बनाया है। ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं जिसके साथ आपने ऐड नहीं बनाया। आज आप
यहाँ पर आए आपको कैसा लगा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सबसे पहले मेरे जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है मोहन मांझी सर से भी देखे बातचीत हुए, सबसे अच्छा लगा कि इतने दिन के बाद हमारे उड़ीसा में कोई मतलब बुला के जैसे इन्वेस्टर लोग होते हैं हर क्षेत्र में, नॉट फॉर, मैं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हूँ एंड मैं ज़्यादा करके एडवर्टाइज वर्ल्ड में हूँ, एडवर्टाइज करता हूँ, बट वो जो स्केप है जैसे टूरिज्म को डेवलप को लेके वो जो बात की है, मतलब जैसे हर क्षेत्र में, तो मैं भी एक पार्ट ऑफ हूँ। जैसे टूरिज्म में जैसे हम उड़ीसा के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए उड़ीसा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बॉस की तरह देखा जाता है, लाइन डायरेक्टर की तरह देखा, प्रोड्यूसर की तरह, ऐसा कोई एक्टर नहीं जो आपको नहीं जानता है। लेकिन आप उड़ीसा के फिल्म इंडस्ट्री को क्या बढ़ावा देना चाहते हो? मैं उड़िया इंडस्ट्री में ये देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे इतना बड़े बड़े ऐड, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होती रहती है, एंड वैसे हमारा उड़ीसा में भी ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा दे एंड ये सब एडवर्टाइज फिल्म वाले आके उड़ीसा में शूट करें एंड वो शूट में हमारे उड़ीसा को प्रमोट हो। हमारे एक एक लोकेशन जैसे कश्मीर को लोग सब लाइक करते हैं, तो वैसे भी हमारे उड़ीसा को बहुत लोग लाइक करें आए, और बहुत जगह अच्छी जगह है हमारे उड़ीसा में। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग आए अपने उड़ीसा में। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको प्रमोट करने के लिए कोशिश करें, यानी खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग आए। जैसे हमारा कश्मीर को जन्नत माना जाता है, तो उड़ीसा में ऐसे बहुत जगह में ब्यूटीफुल जगह तो आके देख सकते हैं। विजय नायक जी, आप तो नवी मुंबई से आते हो, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम में आपको देखा गया है। उड़ीसा के लिए क्या नया संकल्प है आज आप लेके जा रहे हैं? नहीं, उड़ीसा अभी जो बीजेपी सरकार आया ना, जो सब वहाँ पहले पिछला वहाँ 25 साल से नहीं हो पाया, ये अभी से वहाँ होने वाला है। आपका क्या कहना है आज के कॉन्फ्रेंस? आज एक्चुअली चीफ मिनिस्टर जी ने यहाँ आए थे, तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सब बिजनेसमैन को यहाँ से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उड़ीसा में आके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जहाँ जैसे कि हमारा मुंबई में बहुत सारा उड़िया रहते हैं, तो उनको भी वहाँ पे इनकम सोर्स मिलेगा और बिजनेस भी डेवलप होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मुख्यमंत्री का आना और उड़िया लोगों के लिए एक प्रेरणा यहाँ पे हो रही है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है जो मीडिया फील्ड में मुंबई में आके बहुत बड़ा नाम कमाया। उनके नाम पे पेज 3 फिल्म फरमाई गई, निर्मल मिश्रा जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आज आके? मोहन मांझी जी यहाँ पर आए हैं। बहुत बढ़िया है। चीफ मिनिस्टर, नया चीफ मिनिस्टर है, नया गवर्नमेंट है, तो नया उम्मीद है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उड़ीसा एक हिडन बोलते हैं ना, हिडन जो सीक्रेट जो रहता है ना, जो उसके अंदर इतना अच्छा सब नेचुरल रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, बट इसको थोड़ा बाहर में जो ना उसको पब्लिसाइज करना, लोगों के मन में एक अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये नए चीफ मिनिस्टर जो आए हैं मोहन मांझी जी, जितना लग रहा है क्या आशा है उनके साथ डेवलपमेंट के बारे में, मीडिया के बारे में और फिल्म जगत के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसके बारे में क्या? बहुत अच्छा है। वो ज़्यादा लगता है कि थोड़ा शांत रहते हैं, बट जो ज़्यादा शांत रहते हैं अंदर में बहुत उनका प्लानिंग रहता है। तो मेरे को जो लग रहा है वो बहुत अच्छा काम करेंगे, वो उम्मीद है हमारे। और मेरे को लगता है कि काफ़ी मंत्रिमंडल को उन्होंने अपना हिसाब से सबको एक इंडिपेंडेंट फंक्शन करने के लिए दिए है। तो मेरे को उनको बहुत उम्मीद है, क्योंकि उड़ीसा का जितना उड़ीसा के पास टैलेंट बोलो, रिसोर्सेस है, सब कुछ हमारे पास है। खाली बाहर में उनका थोड़ा मार्केटिंग अच्छा हो जाए। एंड जो फैक्ट है, मार्केटिंग करना मतलब फैक्ट को हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। उनका बहुत उम्मीद है और उड़ीसा उनके अंडर में आगे और बढ़ेगा, ये हमारा उम्मीद है। हम तो बॉम्बे में रहते हैं, बट काफ़ी सारे अनुमानिक आशंकाएं हैं और बहुत सारे विचार हैं लोग लेके। उड़ीसा के नहीं, उड़ीसा के बाहर के लोग भी यहाँ पर आए थे। और हमारे साथ निर्मल मिश्रा जी थे, जो कि काफ़ी कम प्रोग्रामों में जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम में रहते हैं, किंतु आज इधर आए मतलब एक सुख संकेत उड़ीसा के लिए है। And today the Odisha conclave roadshow is going on. What do you speak about it? So I am from a European Union chamber. I am from a European Union chamber based out of Mumbai, and the objective of my coming to this Odisha investment is because we partner with a lot of government. We have been with the state government like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Vibrant Gujarat, because we have a lot of companies who has an interest in various states. So wanted to explore if there are some opportunities for my member company, especially in the state of Odisha. About women employment,
Can this conclave give a benefit to women? Of course, it should be because again, as our honorable Prime Minister is promoting the women, in all sphere, be it in the government, be in business. So we definitely want this also to be. We want to take the opportunity of this specially occasion, so that because we have quite a good number of companies who are associated with her women's leading the organization. So that is also. So from where have you come, and what is the motto of coming over here, and what about the coming conclave 2025? See, I am part of an L&T Energy Green Tech, and we are focusing our one business arm in Odisha, and we are very serious on putting up a plant there in Odisha for a green hydrogen and green ammonia. How much employment can you create? That we are presently talking of 1,000 number of employees. आज का जो इन्वेस्टमेंट हुआ बहुत अच्छा है कि हमारा उड़ीसा से जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया है, हमको हमारा उड़ीसा में इंडस्ट्री लेता है, हमारा श्रमिक लोग को आकर उड़ीसा में काम करेगा, उसमें हमें बहुत खुशी है। आप क्या कहेंगे? आप आज का जो प्रोग्राम था, मुझे किसी हद तक इस तरीके से लग रहा है, जब नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट गुजरात में आया था, जिस तरीके से उन्होंने लाल कारपेट डाल के सारे इन्वेस्टर्स लोगों को गुजरात में वेलकम किया, उसी तरीके से आज मोहन चरण मांझी जी हर इन्वेस्टर को लाल कारपेट डाल के अपने स्टेट में इनवाइट कर रहे हैं, और वहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लोगों को रोज़गार मिलेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव वे से चल रहा है। उड़ीसा और उनके साथ साथ गुजरात को लेते हुए, जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा पोर्ट है, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री अभी आ रहा है, इसे उड़ीसा में बहुत सारे पोर्ट है और पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री चलने के लिए, तो केमिकल्स पेट्रोकेमिकल के साथ जो सारी इंडस्ट्री आने के लिए, जैसे अब अभी हमने जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के साथ जॉब क्रिएट करेंगे। वो तो हमने बता दिए, अभी आपने देखे होंगे, जैसे इतना हमने फैसिलिटीज देने के लिए अपॉर्चुनिटी हमने रखे हैं, निश्चित रूप से अदर स्टेट से ज़्यादा हमने ही फैसिलिटी दी है, इसलिए सबका आना शुरू हो गया और निश्चित रूप से हम अचीवमेंट। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स उड़ीसा स्टेट चैप्टर का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, पान इंडिया नेशनल चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं इस कॉन्क्लेव में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का जो आह्वान है, इसमें ऑल यूथ, जो सक्सेसफुल यूथ है, जो हमारे उड़ीसा से जाकर बाहर जा रहे हैं और बाहर स्टेट में काम करना चाह रहे हैं, हम इनसाइड उड़ीसा में जितने मिनरल्स हैं और जितनी हमारे फैसिलिटीज़ है, उसको हम यूटिलाइज करके सेल्फ एम्प्लॉयड में एक नई इंडस्ट्री का योग करना चाहते हैं। देखिए सर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रही है, करीबन हम 4 सालों से देख रहे हैं उड़ीसा मेक इन उड़ीसा हो रहा है, लेकिन जो दादन श्रमिक जो होते हैं, जो लेबर्स के इशू है, आज भी माइग्रेंट लेबर उड़ीसा छोड़ के जा रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना है आपको? मैं बोलूँगा सर, इसके ऊपर में गवर्नमेंट की कभी कंप्लीट विजन नहीं था या कंप्लीट का फोकस नहीं था। आज जितनी भी इंडस्ट्री के नाम पे बोलते हैं कि हम इतना लेबर एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लेकिन एक्चुअली जब वो इंडस्ट्री आती है, ना तो वो लेबर की रिक्वायरमेंट लेती है ना करती है, जब वो लेती है तो बाहर से लेके आते हैं। प्रायोरिटी हमारे उड़ीसा वाले भाइयों को नहीं मिलता। तो मेरा नाम प्रतिमा नायक है, उड़ीसा से ही हूँ, और हमारा एटमॉसिस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी है, अराउंड 1500 लोग हैं, एंड पैन इंडिया हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा यही इंटेंशन है आज के इवेंट में, ये समझना कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ उड़ीसा में जनरेट हो सकते हैं हमारे लिए, बिकॉज पैशन है और करने की चाह है, और बिकॉज हम उड़ीसा के ही हैं। उड़ीसा में महिला का तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, बट हम सोचते हैं कुछ भी करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे उड़ीसा के लिए। और उड़ीसा में काफ़ी सारे मतलब माइंस के लिए है और अपना रिफाइनरी है, बट हमारा फोकस नहीं होता है, जिसका वजह से हम नहीं काम कर पाते। अगर गवर्नमेंट हमको अपॉर्चुनिटी देगा उड़ीसा के लिए तो हम डेफिनेटली काम करेंगे उड़ीसा के लिए। अगर मुख्यमंत्री आज आपको मिले, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं वही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, क्योंकि उड़ीसा का महिला लोग काफ़ी एग्रेसिव है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जिसका वजह से उड़ीसा के लिए हम काम नहीं कर पा रहा है। मनोज जी, आपसे एक बात है, कल आप ये खुद कल मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री से आपसे क्या बात हुई, उड़ीसा का डेवलपमेंट के लिए आपने क्या चर्चाएं की? देखो, ये बहुत खुशी का बात है, उड़ीसा का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आके मुंबई
जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सिटी है यहाँ पर आके डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम लोग कैसे उड़ीसा में करेंगे, तो उसका बारे में हमारा डिस्कशन हुआ और कैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। जो भी प्रवासी उड़ीसा है मुंबई में उन लोग को प्रमोट कर रहे हैं। 5 साल से हम देख रहे हैं उड़ीसा कॉन्क्लेव हो रहा है, मेक इन उड़ीसा हो रहा है, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। कल मुकेश अंबानी के लड़के आए थे, अनंत अंबानी। अब क्या आपको लग रहा है कि ये कॉन्क्लेव आगे जाके कुछ बेहतर करेगी उड़ीसा में? नहीं, देखो अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है बहुत मतलब प्रयास कर रहा है। और अभी क्या है, जो गवर्नमेंट है सेंटर में, जो गवर्नमेंट है अभी स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है, तो इसलिए सबका उम्मीद है डेफिनेटली कुछ ग्रोथ होगा। और सेंटर भी बहुत प्रमोट कर रहा है। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इंडस्ट्री के लिए बहुत मतलब ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट उड़ीसा में भी बहुत ग्रोथ होगा और इन द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी डेफिनेटली होगा, ये हमारा उम्मीद है। और चांस मिलेगा तो हम लोग डेफिनेटली उड़ीसा जाके इन्वेस्ट करेंगे और हमारा खुद का जो स्टेट है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे उड़ीसा के जो कॉन्क्लेव चल रहे हैं यहाँ पे उड़िया इन्वेस्टर्स बहुत है। करीबन आप देखा जाए तो करीबन आधा से ज़्यादा उड़ीसा इन्वेस्टर्स है जहाँ पे स्टॉलवर्ड्स यहाँ पे खड़े हैं। देखते आने वाले दिन में 2025 कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना कुछ उड़ीसा के लिए कर पाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा।